हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकास भद्रौड़ और सोनू भद्रौड़ के बारे में और उनकी सौतन पिंकी भद्रौड़ के बारे में। अभी बीच में लोगों की बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी क्योंकि इनके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे थे और पिंकी ने अपने ब्लॉग में बताया था कि मुझे आखिरकार मेरे पति से अलग करा ही दिया है सोनू ने। सोनू पे सारे इल्ज़ाम डाल रही थी। वहीं पब्लिक सिर्फ और सिर्फ पिंकी को ही दोष दे रही थी, बोल रही थी कि ये पिंकी ही है जो घर में फूट डालने वाली है, इसी ने रिश्तों को ख़राब किया है, कहीं ना कहीं रिश्तों को ऊपर से विश्वास उठाया। क्योंकि पिंकी ये सब जानती थी कि विकास जी की शादी हो चुकी है, उनकी एक पत्नी होने के साथ साथ उनके पास बच्चा भी है। उनकी जानकारी सब थी और सब कुछ जानती थी विकास जी के बारे में। तब भी इनको विकास जी से प्यार हो गया, ये बात जानते हुए कि दूसरी पत्नी का क्या होगा, उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। खुद ने भी ये सब कुछ किया और पिंकी को इतनी भी शर्म नहीं आई कि एक पत्नी को अलग करा दिया। खुद प्यार पाने के लिए एक पत्नी को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम, कितनी ज़्यादा दूरियां बढ़वा दी एक पति से। अभी जब बीच में इन लोगों की कंट्रोवर्सी ज़्यादा छिड़ी थी, उसके बीच से पिंकी ने साफ मना कर दिया था कि अब मेरे पास विकास जी नहीं रहते हैं। वहीं दीपावली के दौरान विकास जी की अचानक से तबीयत बिगड़ जाना और इनका हॉस्पिटल में होना और सोनू का साथ ना होना, एक ये कहीं ना कहीं कहानी सी बना दी गई कि सोनू नहीं आई है, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने विकास जी से, इसलिए मैं उनके साथ भले ही नहीं रहूँगी, अगर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो चाहे दुनिया वाला कितना भी मुझे रोके, कोई भी रोके, मैं उनके पास भाग के जाऊंगी। सोनू इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, इस वजह से उनके पास नहीं गई क्योंकि पिंकी उनके पास थी विकास जी के, और विकास जी भी नहीं चाहते थे कि सोनू उनके पास है, इसीलिए 24 घंटे वो पिंकी को ही अपने पास रखते थे। क्योंकि विकास जी का नज़रिया साफ पता चलता है, वो अपनी दूसरी पत्नी यानी कि पिंकी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सोनू को भाव भी नहीं देते, ना ही सोनू के साथ कभी वीडियो रील बनाते हैं। जब से पिंकी ने उनसे मना कर दिया, पहले साथ साथ रहते थे, फिर अचानक से इन लोगों के बीच झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन लोगों ने अपने चैनल से सारी वीडियो डिलीट कर दी एक दूसरे की। पिंकी ने कहीं ना कहीं दबाव में आके डिलीट करी है क्योंकि लीगल जाने के बाद ही इन्होंने डिलीट करी है। उन्हें कोई हक नहीं है कि विकास जी के साथ वीडियो बनाए। इस वजह से ना तो पिंकी ने अपने चैनल पे कोई वीडियो रखी, ना ही सोनू ने कोई वीडियो रखी पिंकी और अपने साथ, ना ही विकास जी ने तो ये मानो उनके चैनल पे एक भी वीडियो है ही नहीं। दिवाली को जब विकास जी बीमार होते हैं तो पिंकी ने बहुत ज़्यादा ये सबको दिखाया कि मैं एक अच्छी पत्नी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं ही इनकी दिन रात सेवा करती हूँ। और उन्होंने ब्लॉग भी बना के डाले जब वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, पिंकी अपने घर पे खुशी खुशी उनको लेके भी आई। विकास जी भी बहुत खुश थे क्योंकि पिंकी के घर पे जा रहे थे। वो अपनी पहली वाली पत्नी के घर पे नहीं गए, ना ही अपनी मम्मी के पास गए, बल्कि पत्नी के पास गए। उनका कहना है कि मैं अपने बच्चों को देखूंगा, यानी कि उनका बच्चे, वो पत्नी, वो दूसरी वाली को ही मानते हैं। वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जबकि सोनू का बेटा विकास जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सेम डिट्टो, सिर्फ और सिर्फ विकास जी की शक्ल ही उसके ऊपर दिखती है, ऐसा लगता है कि ये दूसरा विकास जी है। उन्हें विकास जी को सोनू के बच्चे की नहीं लगी, सिर्फ और सिर्फ पिंकी के बच्चों की लगी कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जबकि सोनू इतना ज़्यादा रो रही थी जब ये हॉस्पिटल में थे, पिंकी के आंखों में तो एक भी आंसू नहीं था। और सोनू इतना ज़्यादा रोती थी, दिन भर भगवान जी से प्रे करती रहती थी कि जल्दी विकास जी को ठीक कर दो भगवान जी, और सोनू की दुआएं शायद लग गई और जल्दी से विकास जी ठीक हो गए। विकास जी जैसे ही जल्दी से ठीक हुए, पिंकी अपने घर पे ले गई, सब कुछ अच्छे से दिखाया। घर पे जाने के बाद उन्होंने ब्लॉग वहीं पे एंड कर दिया। उसके बाद से ना तो पिंकी रेगुलर ब्लॉग लेती, ना ही उसने अभी तक ये बताया है कि आखिर विकास जी रहते कहाँ हैं, क्योंकि पिंकी अपने घर पे ले गई थी। उसके बाद से वो साफ मना करने लगी ब्लॉग में। एक तरीके से बोलती है कि मैं अकेली हूँ, मुझे सब कुछ अकेला करना पड़ता है, मुझे बच्चों को भी देखना पड़ता है। अभी फ़िलहाल उन्होंने अपने घर की रंगाई पुताई कराई है, बोला है मैंने सब कुछ अकेले कराया, मेरी यूट्यूब पेमेंट आ गई थी जिससे मैंने सब कुछ करा लिया है। लेकिन विकास जी को वो बिल्कुल भी नहीं दिखाती हैं। थोड़ा बहुत सबूत तो
पब्लिक है इतनी ज़्यादा गहरी निगाह से देखती है, थोड़ा बहुत सबूत उनका देख ही लेती है। और पब्लिक इनको कमेंट भी करती है कि विकास जी के कपड़े टंगे हैं, विकास जी के शूज़ हैं, फिर भी पिंकी ये नहीं बोलती हैं कि मेरे पास विकास जी रहते हैं। और सोनू ने तो शुरू से ही अपनी सोशल मीडिया पे कुछ रखा ही नहीं है, उससे कोई डिमांड भी करे फिर भी वो ज़्यादा नहीं बोलती है, ना ही घर की बातें बाहर फैलाती है। अभी जब पिंकी ने ये सब कुछ किया था तभी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, नहीं तो सोनू के साथ तो इतना बड़ा कांड हो गया था, उसका पति छिन गया था, तब भी वो सोशल मीडिया पे नहीं बोली, ना ही कोई कंट्रोवर्सी छिड़ी थी। लेकिन पिंकी इतनी बड़ी झूठ निकली, उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि विकास जी आखिरकार रहते कहाँ हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के बाद तो ये अपने घर पे ले गई, उसके बाद ब्लॉग भी नहीं प्रॉपर डालती हैं और ना ही कुछ बताती हैं कि विकास जी रहते कहाँ हैं, ना ही ये बताती हैं कि मेरे पास नहीं है कहीं और हैं। सोनू के पास अगर वो एक दिन के लिए भी जाते हैं तो सोनू तुरंत बताती है कि आज विकास जी आए थे। लेकिन पिंकी लोगों के सामने ऐसे रह रही है कि बिल्कुल अकेली है, लोग उसको सिंपैथी दें, बोलें कि हाय अकेली रह रही हो, ये सब वगैरह। पिंकी बहुत ज़्यादा पब्लिक से भी झूठ बोल रही है, लोगों को दिखाना नहीं चाहती है कि मैं और विकास जी साथ साथ रहते हैं, क्योंकि सोनू ने उससे बोल दिया था कि मैं आपको अब अलग करा के रहूँगी। बहुत से लोगों ने ये भी बोला है कि 14 साल बाद सोनू को होश आया है। जब इंसान पे बोलते हैं ना झेला नहीं जाता तभी उसको होश आता है। और वहीं पिंकी ने भी बहुत ज़्यादा अपनी दिखा ली थी कि उन्होंने ये दिखा दिया था कि मैं ही इनकी पत्नी हूँ। उन्होंने कभी ये नहीं समझाया कि दोनों पत्नी है, दोनों को बराबर हक है, दोनों से बराबर प्यार करो। पिंकी ने कभी ये नहीं कहा, लेकिन सोनू हमेशा अपने ब्लॉग में यही बोलती है, मैं बस यही चाहती हूँ कि विकास जी दोनों को बराबर प्यार करें, उनका भी हक है, जितना मेरा हक है उतना ही पिंकी का हक है। वो हमेशा एक बोलते हैं न्याय वाली बात करती है, लेकिन पिंकी हमेशा ये सोचती है सिर्फ मेरा मेरा मेरा। हॉस्पिटल से जाने के बाद कुछ दिन बाद इनकी मुंह बोली ननद की शादी होगी, यानी कि विकास जी की बहन की किसी रिलेशन में शादी होगी। वहाँ पे विकास जी जरूर दिखे थे पिंकी के साथ। सोनू नहीं गई थी, ना ही सोनू की सासू माँ ससुर कोई भी नहीं गया था, ना ही सोनू के बच्चे। जब सोनू से पूछा गया पिंकी ने तो कोई रिप्लाई नहीं दिया कि किसकी शादी है, कहाँ गए हैं, बस ये बताया कि मेरी ननद की शादी है। जब सोनू से पूछा गया कि आखिर किसकी शादी है और क्यों नहीं गई तुम सोनू, तो सोनू ने बोला कि मेरी कोई रिलेशन में शादी नहीं है, बस मुंह बोली उनका विकास जी का रिलेशन है, बस उन्होंने शादी में गए थे और वो पिंकी को ले गए थे। तो उनसे क्लियर पता चला कि कोई रिलेशन में शादी नहीं थी, ना ही खुद की ननद की शादी थी, इस वजह से सोनू नहीं गई थी। 2-4 दिन पहले सोनू की एक ऐसी पिक आई, उसमें लगता है कि सोनू प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि उनकी फ़ोटो देखने के बाद वो पहले बहुत ज़्यादा पतली थी, पतली तो अभी भी हैं, बस उनका एक बोलते हैं ना कि प्रेग्नेंट लेडी का शरीर फिगर अलग से ही पता चलने लगता है। तो सोनू भाई एक रील बना रही थी, उसमें उनका पेट साफ साफ झलक रहा था कि वो शायद प्रेग्नेंट हैं और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं। तो बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया, इस पर सोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। तो गाइस अगर आप लोगों को पता हो कि सोनू प्रेग्नेंट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट जरूर करना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।